जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने परिवार होल्टन क्लासेस में। चलिए आज हम क्लास 9th का जो चैप्टर 2 है उसके बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है बहुपद। चलिए तो बहुत ही अच्छे ढंग से देखिएगा और सीखिएगा। चैप्टर नेम बहुपद, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं पॉलिनोमियल्स। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जिस तरह से आप हिंदी को ज़रूरी मानते हैं उसी तरह से इसका इंग्लिश भी बहुत ही ज़रूरी है। चैप्टर नेम बहुपद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। चलिए बच्चों, सबसे पहले जानिएगा कि बहुपद कैसे पहचानें। ठीक है, हम लोग सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ेंगे यही पढ़ेंगे कि बहुपद को कैसे पहचानें, कौन बहुपद है और कौन समीकरण है, इसके बारे में सुनिएगा। तो बहुपद पहचानने का नियम है, आपको दे देते हैं एक तरफ बहुपद, दूसरा कॉलम दे देते हैं समीकरण। कौन बहुपद है कौन समीकरण है, जैसे कि देखिएगा द्विघात समीकरण हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। आपका देखने में सेम लगेगा लेकिन कुछ कुछ अंतर तो जरूर होंगे, तभी इनका नाम क्या है, अलग अलग है। चलिए, तो बहुपद पहचानने का नियम यह है कि आपको देखना होगा, ठीक है, कि बहुपद में क्या होता है। तो बहुपद में आपका 3x² प्लस का 4, लेकिन यहाँ पे समझिएगा समीकरण में 3x² प्लस का 4 बराबर में क्या रहेगा, 0। अगर बराबर में 0 रहा तो समझिएगा क्या है, समीकरण है, और बराबर में आपका 0 नहीं रहा तो समझिए क्या है, आपका बहुपद है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं समझोगे। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट आपका दे देगा 3x³ प्लस का 4x प्लस का 9। बताइए, बराबर में 0 नहीं है तो क्या है, बहुपद। अगर इसके बराबर में हम 0 लगा देते हैं, क्या लगाते हैं जी, तो आपका 0 लगाते हैं इस तरह से। अगर 0 लगाते हैं तो क्या कहलाएगा, समीकरण। तो बहुपद और समीकरण को पहचानने का एक ही तरीका है कि अगर 0 लग गया तो समीकरण कहलाएगा और 0 नहीं लगा तो क्या कहलाएगा, आपका बहुपद कहलाएगा। तो आशा करते हैं कि आपका यह टॉपिक क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला बात करते हैं, कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। अगला टॉपिक पढ़ते हैं, कौन बहुपद है और कौन नहीं है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए कौन बहुपद है और कौन नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए बहुपद होने का शर्त, पता होना चाहिए, ठीक है, कि बहुपद होने का शर्त, बहुपद होने का शर्त क्या क्या है। बहुपद होने का शर्त जैसे आप लोग देखते होंगे, शर्त बोलिए पहचान बोलिए। जैसे कि देखिए, लड़की होने का शर्त क्या है, उसका बाल लंबा होना चाहिए, है ना जी, अपना जो पहनेगी फ्रॉक पहनेगी, स्त्री वाला वस्त्र पहनेगी, सेम चीज़। बहुपद होने का शर्त क्या है, समझिएगा, बहुपद होने का शर्त इसमें बोल सकते हैं बहुपद होने में कि आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, कि आपका जो घात है, किसको देखना है, घात, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पावर। घात आपका माइनस में नहीं होना चाहिए, घात आपका ऋणात्मक, इसको बोल सकते हैं ऋणात्मक, घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। घात ऋणात्मक क्या नहीं होना चाहिए, तो आपका ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर घात आपका माइनस में है तो आपका बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए, आपको दे देगा x का पावर -2 प्लस 3x प्लस का 4। अब बताइए ये आपका बहुपद कहलाएगा, तो नहीं कहलाएगा। काहे नहीं कहलाएगा, कि देखिएगा इसका जो पावर हो गया क्या हो गया, माइनस, और कोई भी बहुपद का पावर माइनस नहीं होता है, इसीलिए यह क्या है, आपका एक बहुपद नहीं है। दूसरा रूल क्या बोलता है कि आपका जो घात है, जो बहुपद दिया हुआ रहेगा उसका घात है, आपको बोल सकते हैं कि आपका दशमलव में नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए, यानी दशमलव में नहीं होना चाहिए। जैसा कि एग्जांपल देखिएगा, इसको बोल सकते हैं, ठीक है, कि आपका दे देगा x का पावर 3.2 प्लस का 4x प्लस का 9। तो यह भी आपका बहुपद नहीं कहलाएगा, क्योंकि यह कारण है। देखिएगा यहाँ पे आपका पॉइंट लग गया, और जिसके ऊपर पॉइंट लग जाता है बहुपद नहीं कहलाता है, निगेटिव रहेगा बहुपद नहीं कहलाएगा। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।